आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय। इकहत्तर शायद पढ़ता हूं आपके सामने। यहाँ लिखा है, विश्वास ही से राह वेश्या अविश्वासियों के साथ नाश ना हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से आशीष होती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की शाम के लिए। खुदावंद, बीते समय में तूने बिल्कुल हमें सही सलामत रखा प्रभु, अपनी पनाह हिफाजत में रखा है। तेरा धन्यवाद। तेरा अनुग्रह जो बहुतायत से हम पे हुआ है प्रभु जी, कि तू अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है प्रभु जी, जिसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपना रेवलेशन दिया है खुदावंद, उसके लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु। सेवकाई ले रहा है, धन्यवाद है प्रभु जी। मेरे पिता, तूने मेरे प्रभु अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बहुतायत से बनाई है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस संत समय में जबकि तेरे वचन का अकाल है, तो तूने प्रभु जी अपने उस जीवित वचन और अपने उस रेवलेशन से प्रभु भरा है। तेरा ही धन्यवाद हो, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो पिता, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है और ये सब केवल और केवल तू ही करता है। तो तेरी तमाम बातों के लिए तेरा हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं। तू पिता, इस छत के तले तूने हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद है प्रभु। होने दे कि मेरे खुदावन, जबकि ये तेरा भवन बन चुका है प्रभु, तो खुदावन होने दे चारों ओर तेरा दूध छावनी के रहे और तमाम डिस्टर्बेंस किसी भी रीति से मेरे प्रभु जी मैसेज को और तेरी फेलोशिप को जो हम वचन पे कर रहे हैं प्रभु से डिस्टर्ब ना करें। मेरे पिता, पूर्ण शांति और पूर्ण इत्मीनान से प्रभु जी हम तेरे वचन पे फेलोशिप कर सकें और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। पिता, तू ही सब कुछ बताने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावन, तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। तेरी दया हम पर बनी रहे, खासतौर से मुझ निकम्मे पर, जिसको तू भली बात ही जानता है मेरे पिता परमेश्वर, कमियों घटियों को जानता है प्रभु, अंदर जो भी हालात है उनको तू जानता है पिता परमेश्वर। तो कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई धार्मिकता या कोई भक्ति नहीं है प्रभु जी, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम और तेरा अनुग्रह है प्रभु, जिसके लिए तेरा धन्यवाद है। बस होने दे कि तेरी दया और तेरी करुणा मेरे प्रभु जी तेरे लोगों पर हो मेरे प्रभु जी, ताकि जो कुछ भी तू आज तेरा आत्मा बोलना चाहता है मुझ जैसे इस निकम्मे पात्र को यूज करके प्रभु जी बोले, और मेरे प्रभु तेरी आवाज़ तेरे तेरी कलीसिया पर, तेरे लोगों पर प्रभु जी पहुँचे और प्रभु वो तुझ में आगे बढ़े और तेरे नाम का धन्यवाद करें। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सुनने वालों के कानों को, हृदयों को डेडिकेट कर और अपनी अनुग्रह की दृष्टि बना। जो बाद में सुनेंगे उनको भी बहुतायत से ब्लेस करना, ताकि तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। सारा आदर, महिमा, धन्यवाद तुझे देते हुए प्रभु सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरना आपके इकलौते और प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, हमने सारा के विषय में बात की थी। देखिए, यीशु मसीह का जो वंश रहा है ना, उस यीशु मसीह के वंश में बहुत सी अन्य जातीय स्त्रियां रही हैं। इजरायली भी हैं, अन्य जातीय स्त्रियां भी रही हैं, और बड़ा श्रेय रहा है उनमें। आमीन। तो जब हम स्त्रियों के बारे में जानते चले जाएंगे तो हमें ये भी पता लगता जाएगा कि उनमें से कई स्त्रियां, मतलब ऐसी भी कुछ स्त्रियां हैं जो जिनके कैरेक्टर्स जो थे, जब तक प्रभु ने उनको नहीं पकड़ा तब तक कैरेक्टर ठीक नहीं थे। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में, राहाब के बारे में। राहाब द हार्लट। आमीन। राहाब वेश्या। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अभी पीछे एक रील मेरे पास आई थी
इंटरनेट के माध्यम से जिसे मैं देख रहा था, तो एक बड़े विद्वान ने ये बोला कि भाई आप किसी को बोला, कोई घर पे गया, तो आप चाय कैसी पियोगे? चरित्रवान चाय पियोगे या चरित्रहीन चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा जी चाय तो चाय होती है, चाय में क्या फर्क? चरित्रवान मतलब जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो, और चरित्रहीन मतलब जो जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता। कहते नहीं, दोनों में फर्क होता है, आप बताओ आप कौन सी पियोगे? तो उन्होंने कहा जी चरित्रवान ही पियेंगे, चरित्रहीन चाय हम क्यों पिए? तो जब उनके लिए चाय बन के आई तो वो चाय उनको मट्टी के कुल्हड़ में दी गई। अब उनकी हिम्मत हुई और उन्होंने पूछा कि अब आप मुझे प्लीज इसका मतलब बता दीजिए कि ये चरित्रवान चाय क्या होती है और चरित्रहीन चाय क्या होती है। तो उन्हें बात समझाई गई कि देखो, जो चरित्रहीन चाय होती है वो आपको किसमें मिलती है? प्यालियों में। तो क्या होता है, आपने पी, आपने अपने मुंह से लगाई, आपने रख दिया, आप चले गए, प्याली धुल गई, धुल के फिर दोबारा उसमें चाय पड़ी, किसी और ने पी, उसने रख दिया, फिर प्याली धुल गई, फिर किसी और में फिर धोया, फिर चाय पड़ी, फिर किसी और ने पी, ऐसा पता नहीं सैकड़ों लोगों ने पी। आमीन। तो कहते हैं वो है चरित्रहीन चाय जो प्याली में दी जाती है। चरित्रवान चाय वो चाय है जो कुल्हड़ में दी जाती है। आमीन। और कुल्हड़ में जब दी जाती है तो आप पीने के बाद कुल्हड़ फेंक देते हो और उसे तोड़ देते हो, क्योंकि वो चाय समेत कुल्हड़ भी आप ही का होता है। तो वो चरित्रवान है, क्योंकि एक ही आदमी ने इस्तेमाल किया, चाय पी और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? तो वैश्या जो होती है वो चरित्रहीन चाय की तरह। मैं मतलब समझाने की बात आपको कर, लेकिन खुदा अपने लिए ऐसे लोगों को चुनता है जो लोग बिन देखे विश्वास करते हैं। उसकी योजना क्या होती है ना तो आप समझ सकते हो और ना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो छोटी है। हम खुदा को कभी समझ नहीं पाए, उसके मन में कभी झांक के हम देख नहीं पाए कि वो क्या चाहता है। मतलब हमें हमेशा ये लगता है कि वी आर ऑलवेज राइट, गॉड इज ऑलवेज रॉन्ग। आमीन। कि प्रभु अगर मेरे तरीके से करता ना तो बात अच्छी होती। मैं प्रभु के तरीके से चलने से थोड़ा सा घबराता हूँ, लेकिन ये बाइबल हमें यही सिखाती है कि जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, इसके रेवलेशन को पाते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि प्रभु का तरीका और प्रभु की विल और प्रभु का मन कुछ और सोचता है। वो नहीं सोचता जो मैं सोचता हूँ, है कि नहीं? तो आज हम राहाब वेश्या के विषय में जानकर देखेंगे कि प्रभु उसको बचाकर और हमें क्या सिखाना चाहता। सारा के जीवन से भी हमें कुछ सिखाया, आज राहाब के जीवन से भी हमें कुछ सीखना चाहिए, है ना ब्रदर? तो पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी वो क्या थी? एक बार सिस्टर प्लीज आप पढ़ना शुरू करें। यस। इब्रानियों 11 उसकी 31। हाँ जी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ। ओके, ये जो आज्ञा ना मानने वालों हैं, फुटनोट में आपकी बाइबल में लिखा होगा अविश्वासियों के साथ, है ना? इंग्लिश की बाइबल में जब आप पढ़ते हो तो अनबिलीवर्स लिखा होगा। हाँ, अविश्वासी। अविश्वासी होगा, ठीक है जी, अब पढ़ते हैं। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। नष्ट नहीं हुई मतलब ये है ब्रदर कि पूरी कंट्री में जो जेरिको थी सिर्फ एक औरत बचाई गई, सिर्फ एक औरत, क्योंकि वो पूरी कंट्री जो थी वो अविश्वासी थी, और उस कंट्री में एक औरत थी जो विश्वास रखती थी, और वो कौन थी? वैश्या। यीशु मसीह क्या कहता है? शिमोन कोड़ी के घर जब जाता है, कहता तुमसे पहले वैश्याएं और चोर प्रवेश करते हैं और तुम उनको देख के भी नहीं फिरे। हाँ नहीं, शिमोन कोड़ी के घर पे बोलता है, पता नहीं बाहर बोलता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वही बात बोलता है कि तुम उन्हें देख के भी नहीं फिरे कि भाई जब वो मुड़ रहे हैं, जब वो फिर रहे हैं तो तुम्हें फिर जाना चाहिए, तुम उन्हें देख के भी नहीं फिरे। आमीन। समझ रहे हैं? तो आज हम जानेंगे कि राहाब वेश्या में ऐसी कौन सी खूबी थी जो खुदा ने उसको
पकड़ा, उसी को पकड़ा, उसके अलावा और किसी को नहीं पकड़ा। सिस्टर चलते हैं, अब हम निकालते हैं सीधा, हम यहाँ से चलेंगे पुराने नियम में और हम निकालेंगे यहोशू उसका पहला अध्याय। देखिए, राहाब जो है एक ऐसी स्त्री है जिसका बैकग्राउंड आपके पास नहीं है, आमेन। बट न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको वाइज वुमन बोलूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे वाइज वुमन या बुद्धिमान स्त्री क्यों बोल रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वाइज वुमन क्यों कह रही है। लेकिन प्रैक्टिकली लेकिन बाइबल के हिसाब से जब हम चलते हैं तो राहाब का मतलब प्राइड भी होता है, विच मीन्स इस स्त्री में एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी क्या थी कि ये बहुत ज्यादा प्राउड थी, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बुरी वैश्या ने कभी नहीं देखी होगी, सुंदर होती है वैश्या, आमेन, ताकि लोग आए, है कि नहीं ब्रदर? जब तक लोग आएंगे नहीं और जब तक वैश्या सुंदर नहीं होगी, लोग आएंगे क्यों? तो वैश्या को सुंदर होना बहुत जरूरी है। अच्छे परिवार की थी, ऐसा नहीं परिवार खराब, पर गरीब परिवार था, आमेन। हार्लेट वो होती है, वैश्या वो होती है जो पैसों के लिए अपने तन को बेचती है। तो यीशु मसीह जब भी किसी से बात करता था तो वो ये देखता था कि हालत क्या थी। तो खुदा ने जब देखा होगा तो उसने देखा होगा हालत क्या थी, आमेन। घर की गरीबी, तंगहाली, बदहाली से परेशान होके जब बाहर काम के लिए निकली, तो जो आजकल होता है वही तब हुआ, क्योंकि वो कहाँ थी? यरीहो में। और यरीहो को आप क्या बोलते हो? प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु की जगह, मृत्यु का देश। यरीहो का मतलब होता है मृत्यु, आमेन, समझ रहे? इसलिए जिस व्यक्ति को जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था उसको डाकुओं ने पकड़ के मारा। क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। जब आप यरूशलेम छोड़ के यरीहो में जाने की कोशिश करोगे ना, कि यहाँ कुछ नहीं रखा, मैं यरीहो में जाता हूँ, मतलब मृत्यु के देश में जाता हूँ, तो बीच में डाकू आपको मिलेंगे। वो डाकू कोई और नहीं, शैतान होता है और उसकी सेना होती है, और वो उनको मारता है और मार के छोड़ देता है, आमेन। और जब एक सामरी आता है तो सामरी यीशु मसीह था। तो यरीहो जो है उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ डेथ, आमेन, मृत्यु की जगह। तो उस मृत्यु की जगह में ये पाई जाती थी, कर्सट जगह थी, क्योंकि जब यहोशू ने उस जगह को गिरा दिया तो उस जगह को कर्स भी किया कि जो इसका फटक खड़ा करे, और ये सारी बातें उसने बोली। तो उस जगह पे ये पाई जाती थी बच्ची। और जब ये घर से बाहर निकली काम मांगने के लिए, तो काम मांगने के लिए फिर लोगों ने जिस तरीके से इसको काम दिया, करते 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 सुंदर तो थी, और एक दिन ये क्या बन गई? हालत। और जब ये हालत बन गई तो उसके मन में प्राइड आ गई। क्यों? क्योंकि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसको पता था लोग मेरी सुंदरता पे मरते हैं, आमेन। और इसी वजह से इसका घर जो था वो कहां था? शहरपनाह पर। शहरपनाह पर, हर वैश्या का घर शहरपनाह पर ही होता है, समझ रहे? ये उस जो वैश्या का घर था उसकी मालकिन थी ब्रदर। इसका मतलब ये बहुत पुरानी थी। अगर ये मालकिन नहीं होती तो राजा के कर्मचारी इसके पास आके नहीं पूछते कि वो जो दो लोग आए थे वो कहाँ थे, क्योंकि वो किसके पास जाएंगे? मालकिन के पास। तो ब्रदर ये मालकिन थी, आमेन। मतलब ये टॉप पे आ गई थी, ये इतनी सुंदर थी कि टॉप पे आ गई थी, और प्राइड आ गई थी कि मैं बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर हूँ। उस प्राइड में ही ये जीव थी। बाप का घर छोड़ चुकी थी, बाप इसे पसंद नहीं करता था, माँ इसे पसंद नहीं करती थी। इसने पैसे भेजे, माँ बाप ने मना कर दिया, हमें तेरे ये गंदी कमाई के पैसे नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। फिर इसने वही रास्ता, उसी को अपना घर बना लिया, सब कुछ वैसे ही हो गया, आमेन। और बड़े बड़े लोग भी इसके पास आने लगे। पढ़ते हैं सिस्टर पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहली आयत से। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितीम से छुपके से भेज दिया और उनसे कहा,
जाकर उस देश और यरीहो को देखो। सिर्फ तुम्हें देखना है, कुछ नहीं करना। पहले उसने कितने भेजे थे? 12, जिसमें से 10 जो है इविल रिपोर्ट लेके आए थे। मूसा ने कितने भेजे थे? अब इसको पता है कि यार ज्यादा बंदे भेजूंगा तो कोई इधर होगा कोई उधर होगा, तो उसने विश्वास योग्य बंदे 2 चुने अपने, जो ऐसा पता था कि रिपोर्ट अच्छी ही लाएंगे। उनको कहता है जाओ भाई कंट्री घूम के आओ, देख के आओ क्या सब कुछ कैसा है। आमीन। फिर क्या हुआ जी? अब वो देश में जाते हैं और तुरंत वे चल दिए। हाँ जी। और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। ओके, अभी वो क्या है? किसी वेश्या के घर में जाके वो सो गए। मतलब क्या होता है, अगर आपको कंट्री की कोई रिपोर्ट चाहिए तो सबसे अच्छी जगह जो होती है वो कौन सी होती है? वेश्याओं का घर होती है, क्योंकि वहां पे सब आते हैं। तो वो जैसे ही एंटर होते ही सबसे पहले वो राहाब के घर गए, घूमे, फिर वापसी में फिर राहाब के घर गए। ठीक है जी, राहाब से बातचीत करी। जो शहरपना पर रहती है उसको पता है कि अंदर का कौन है और बाहर का कौन है। शहर के सारे लोगों को वो जानती है। अब जब ये एंटर हुए तो उसने पूछा होगा कौन हो, मैंने बताया होगा हम इसराइल। वैसे तो उसने बोला होगा हम व्यापारी हैं। व्यापारी बोल के वो लोग घूम फिर के वापस आ गए होंगे, फिर दोबारा रुके हैं और दोबारा रुक के उसके वहां पे सो रहे हैं। देन व्हाट हैपेंस ब्रदर, आप सुनिए ध्यान से। हाँ जी। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा। देखो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है उस देश में कि कंट्री का जो राजा है वो उसको कह रहा है राहाब। उसको पता था कि जो भी जाएगा वहीं जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट बिजनेस यही चलाती है, शहरपना पर यही है। तो जो भी जाएगा वो यहीं जाएगा। ब्रदर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप और मैं भी एक दिन यही थे, ऐसे ही थे, एज अ प्रोस्टिट्यूट हम थे। आमीन। कब? जब हमारा घर भी शहरपना पे था। कब? जब हम डिनोमिनेशनल वर्ल्ड में पाए जाते थे। बिकॉज देर इज अ प्लेस ऑफ डेथ। एक जगह है जिसका नाम यरीहो है और वहां मृत्यु है। क्यों? क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं, वहां पे जीवन नहीं, वहां पे ट्रेडिशंस हैं। आमीन। वहां पे ट्रेडिशंस हैं, वहां पे बड़े बड़े अनाक पंछी हैं। जब आप शहरपना को देखते हो देख के डर जाते हो, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े अनाक पंछी हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, ऐसे लोग बैठे हुए जिन्हें आप बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका औहदा ही इतना ऊंचा है कि हम जैसे लोग उनके सामने बात करते हुए थोड़े हिलते हैं। आमीन। छोटे लोगों से वो बात नहीं करते, छोटे लोग जाते भी नहीं है। छोटे लोगों को जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी मिलने के लिए, कि आज मैं इनसे मिलना है, आज मैं उनसे मिलना। हम उस वर्ल्ड में रहते थे ब्रदर। और हम कहाँ थे? हम शहरपना पे थे। शहरपना मतलब वो जगह जो सबसे दृढ़ जगह होती है, जहां से कोई दुश्मन एंटर नहीं कर सकता। कहते हैं यरीहो की जो शहरपना थी उसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। एक तो वो बहुत ऊंची और एक तो बहुत चौड़ी, और उसके ऊपर अनाकवंशी चलते थे, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। शहरपना खड़े होकर आप यूं देखते थे, और इतनी चौड़ी थी, इतने बड़े बड़े पत्थरों से इतनी चौड़ी बनाई गई थी कि कोई भी हिला नहीं सकता था उसको। आमीन। वही तो हम थे। हम जिस शहरपना पर थे, हम किसी भी डिनोमिनेशन वर्ल्ड में रहे, बेशक हम कैथलिक रहे हो, बेशक हम प्रोटेस्टेंट रहे हो, बेशक हम बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, कुछ भी रहे हो, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होल्ड है, इतनी स्ट्रांग है कि आज भी अगर आप किसी को कन्विंस करोगे ना कि आप वचन में आ जाओ, कहेंगे नहीं आना। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज उनका स्ट्रांग होल्ड है। तो जब आप उनसे बात करोगे वो आपको एक ही बात बोलेगी, शादी कहाँ होगी, बच्चे का बैप्टिज्म, बैप्टिज्मल सर्टिफिकेट, बच्चे का एडमिशन, दफनाना, नौकरियां, ये स्ट्रांग होल्ड है उनके। ये उस जगह के स्ट्रांग होल्ड हैं जो जगह आपको कहां ले जाती है? डेथ में ले जाती है। मुझे कहां ले जा रही थी? डेथ में ले जा रही थी। लेकिन एक दिन एक समय आया जब दीवारें गिरी। आमीन। एक समय आया जब दीवारें गिरी। हम वही लोग हैं। अब आप बोलोगे भाई अब अपने आप को प्रोस्टिट्यूट क्यों कह रहे हो, या हमें प्रोस्टिट्यूट? ब्रदर, हम एक दिन उठते हैं तो एक दिन उठ के हम मेथोडिस्ट के साथ भी चलते हैं, एक दिन उठ के हम बैप्टिस्ट के साथ भी चलते हैं, एक दिन उठ के हम
पेंटिकॉस्टल के साथ आज यही तो हो रहा है। एक दिन उठ के हम कैथलिक के साथ, और कैथलिक में तो जब हम होते हैं, हम तो खुद कैथलिक रहे हैं, हम तो खुद रहे हैं कैथलिक, तो हमें रोजरी भी पढ़नी होती है, हमें सेंट कोई है उनकी दुआ भी करनी है, हमें सेंट पैट्रिक की भी करनी है, हमें सेंट एंड्रूस की भी करनी है, हमें फादर से भी करनी है, हमें सन से भी करनी है, हमें होली गोस्ट से भी करनी है। तो हम प्याली बन गए, नहीं बन गए? हम प्याली ही तो हैं। आमीन। एक ऐसी प्याली जिसे रोज धोते हैं और रोज किसी और के लिए इकट्ठी कर देते हैं, है कि नहीं? और फिर बाहर निकल के हम कहते हैं हम तो सब बहन भाई हैं, हम सब तो एक ही हैं। हम वही थे ब्रदर। हम कभी किसी को पूछ रहे हैं, हम कभी किसी को पूछ रहे हैं, हम कभी किसी को पूछ रहे हैं, हम जब प्रोटेस्टेंट चर्च में गए तो हम उनके हो गए, हम जब बैप्टिस्ट में गए तो उनके हो गए, हम जब मेथोडिस्ट में गए तो उनके हो गए, हम जब कैथलिक में गए तो उनके हो गए, हम सब के हो गए, लेकिन इस वचन के नहीं हुए। मिट्टी का पात्र, कहता है यीशु मसीह, जैसे मिट्टी का पात्र चकनाचूर हो जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। आमीन। जो उसके साथ हुआ है वही हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम भी वही मिट्टी का पात्र है, हम वही कुल्लड़ है, जिसे क्या बोला जाता है, चरित्रवान, यूज करके फेंक दिया और फिर खुद बनाया, नया बनाया, नया बनाया। क्यों? क्योंकि फिर चाय पी जाएगी और फिर तोड़ा जाएगा, फिर नया बनाया। तो आज आप और मैं क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, हमें नया बनाया जा रहा है। किसके लिए? मेस के लिए ब्रदर, मेस के लिए। हम वही लोग थे। अगर हम डिफरेंट रिलीजन्स में भी पाए जाते थे तो भी आप समझ सकते हो हम क्या थे। हम किसे वर्शिप करते थे? किसी को भी, क्योंकि हमें सिखाया ऐसा जाता है। आमीन। इस जीवित वचन और उस अनंत आत्मा को छोड़ के हम सबको वर्शिप करते थे। अगर हम चर्च में पाए जाते हैं तो हम चर्च में किसकी वर्शिप करते हैं? आमीन। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपके पास कि आपको ये पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो, मट्टी तो हो ही जाएगी, कुछ भी हो एडमिशन तो मिल ही जाएगा, कुछ भी हो ये तो हो ही जाएगा, कुछ भी हो वो तो हो जाएगा। ये हमें भरोसा होता है ब्रदर। और वो भरोसा हमें क्या बना देता है? एक वैश्या। आमीन। जहां हम यीशु मसीह के नहीं होते, लेकिन बाकी सबके होते, बाकी सबके हम जॉन वेस्ली के हैं, हम चार्ल्स स्पर्जन के हैं, जेसी रायल के, हम सब के हैं, इस वचन के नहीं, इस वचन के नहीं। यही खुलासा करने के लिए ब्रदर ब्रनम आए थे, यही बताने के लिए वो आए थे कि यू बिलोंग टू गॉड, यू बिलोंग टू गॉड। आमीन। आप खुदा के पाए जाते हो। आज डिनोमिनेशनल चर्चेस में आज जितनी भी जगह है, वहां पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो इन सारे लोगों की किताबें और मैसेजेस पढ़ते हैं। किन के? जेसी रायल, चार्ल्स स्पर्जन, वो उनका गुरु है, ये सब उनके गुरु हैं। अगर इन सब की किताबें पढ़ के प्रीच करना और ये सब चीजें करना चाहते तो विलियम ब्रनम क्यों आए? नहीं आते, बिकॉज ही वांटेड अस टू बी कम बैक टू द वर्ड। इस वचन पर वापस लाना था, प्रेरितों की शिक्षा पर वापस लाना था। तो उनका एक ही स्लोगन था, क्या? बैक टू द वर्ड, बैक टू द एपोस्टल्स। वचन पर वापस आओ, प्रेरितों की शिक्षा पर वापस आओ। समझ रहे जी? तो हम वही थे जैसा राव वैश्य ने, और हम प्राउड हैं। वी वर प्राउड टू बी कॉल्ड अ मेथोडिस्ट। जब हमसे कोई पूछता, ब्रदर आप क्रिश्चियन है? हाँ जी, हाँ जी। मेथोडिस्ट हैं। अच्छा आप क्रिश्चियन है? मतलब नो, हाँ हाँ कैथलिक हैं। तो हमारी पहचान क्या हो गई थी? लोगों में कैसे पता आरसी हो या प्रोटेस्टेंट हो? ये हमारी पहचान थी कि आप क्या हो। और कैथलिक अगर आप हो तो आप बहुत प्राउड हो, क्योंकि यू आर द बिगेस्ट। सबसे ज्यादा नंबर्स वाले आप ही हो, सबसे ज्यादा कट्टर आप ही हो, सबसे बड़े आप ही हो। ये फैक्ट है। आप बाहर जाके निकलो, आपको मिल जाएगा देखने को। आमीन। और उसके बाद हम प्राउड फील करते हैं कि हम इस चर्च के मेंबर हैं। मुझे पता है हमारे पादरी वो थे, पता है हमारे पादरी वो, पता है कल भाई साहब घर आए, कल फादर घर आए थे, वो आके ब्लेस करके गए, कल भाई साहब आए थे, वो आके ये, पता है हम एडॉक कमेटी के मेंबर हैं इस चर्च की, हम उस चर्च की एडॉक कमेटी के मेंबर हैं। तो वी फील प्राउड कि दोस्त, यस हम राहब की तरह थे, प्राउड थे हम कि हम इन चीजों में पाए जाते थे। लेकिन जैसे ही हम जीवित वचन में आए ना, सबसे पहली चीज जो हमसे छीनी गई ना, वो क्या थी? हमारी प्राइड। क्योंकि हमें ये बताया गया, यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरे पास आना चाहे वो अपनी प्राइड का इनकार करे। ब्रदर, खुदी का मतलब होता है प्राइड।
वो सबसे पहले ये सोचना छोड़े कि मैं सही हूं। वो सबसे पहले ये सोचना छोड़े कि मैं है ही नहीं, मेरे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। इट इज ही, नॉट मैं। वो, मैं नहीं। आमीन। वो, मैं नहीं। समझ रहे बात को? ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम राहाब वेश्या ही थे जिसे खुदा ने बचाया। हम यरीहो में ही थे, उस प्लेस ऑफ डेथ में थे, लेकिन हमारे बचाने का कारण क्या था? क्यों हमें बचाया खुदा ने? पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा था। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास वो कहला भेजा, हाँ जी, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं, हाँ जी, उन्हें बाहर ले आ, हाँ जी, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ, सारे देश का भेद लेने आए हैं, तो उन्हें बाहर लिया। तू फिर उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। कैसे? उसे कैसे पता कि दोनों पुरुषों को छिपाना है? ब्रदर, जब नो 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 आप समझे नहीं, अभी आगे आएगा वो। जब उन दोनों ने बताया, जब वो वापस आए और उन्होंने बताया कि हम इजरायली हैं, तो इंटरेक्शन हुआ। वो इंटरेक्शन आगे लिखा हुआ है। जब उन्होंने बताया तुम इजरायली हो, हाँ, तो यहाँ क्यों आए हो? देखो हम इस देश पे अटैक करने वाले हैं, देखो हम, देखो हम, देखो हम, देखो हम। तो वो क्या लेके आए थे उस देश में? एज एक तरीके से एक सुसमाचार लेकर के आए। और विश्वास किसने किया? किसने? वैश्या ने। आमीन। जब उन्होंने वो समाचार सुनाया कि हम कौन है, ये समाचार सुनते ही उसने बताया, अच्छा तुम इजराइल के हो? ओहो, हम तो कांपते हैं। अच्छा, ये, अच्छा। वो सारा समाचार उसको सुनाया गया। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है कि मिस्र के जो 10 देवता हैं, तुम्हारे खुदा ने उन देवताओं को मारा। हाँ हाँ, ये सुना तो मैंने भी है। कैसा ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। क्या क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि मिस्र में 10 देवता ये पाए जाते थे और हमारे खुदा ने उन 10 देवताओं को मारा। अच्छा, तो तुम्हारा खुदा ही खुदा है भाई। आमीन। अच्छा, ये बात मुझे मालूम है कि राजा के लोग रात तक तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे, लिहाजा तुम यहां मत सो। ब्रदर, टॉप पे होने के बाद बंदे में समझ भी आ जाती है। इसलिए मैंने क्या बोला, वाइज वुमन थी, सो शी न्यू कि कोई ढूंढने आएगा। आमीन। यस सिस्टर। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपाए रखा। हाँ जी। और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वह कहाँ के थे। ये जिन पुरुषों की बात हो रही है वो अनजाने पुरुषों की हो रही है। अगर कोई अनजाने पुरुष आए, हमारे तो हम जानते हैं कौन आए, अनजाने कौन कौन आए थे वो लेके आ। तो उसने बोला अनजाने कई आए थे। आए तो बहुत थे, लेकिन सब चलेगा। किसके विषय में आप कह रहे हो मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हम तो पूछते नहीं भाई किसी से, हम तो किसी नहीं पूछते। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही हम लोग हैं। जब यीशु मसीह ने उस औरत को कुतिया बोला, सुरफिनी जाति की स्त्री को, तो मतलब यही था कि तुम लोग कौन हो। हम कौन है? व्यभिचारी, स्पिरिचुअल व्यभिचार। आज एक खुदा है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, दूसरा चौथा है ना? ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती? वी यूज टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, एवरी डे, एवरी फेस्टिवल, जब हम डिनोमिनेशन में थे, है ना? इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्यों बोला कुत्ता? क्योंकि जो सुरुफिनी जाति की वो औरत थी ना और जिस जगह पे वो रहती थी, शी वाज द जेंटाइल वुमन ब्रदर। और जेंटाइल जितने भी लोग होते हैं ना, उनका एक खुदा नहीं, उनकी पत्नी कितने खुदा होते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? व्यभिचारी। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? कुत्तों की कमाई मेरे भवन में मत लाना, यहोवा के भवन में मत लाना। कुत्तों की कमाई का मतलब व्यभिचार की कमाई मेरे भवन में मत लेकर के आना। जो भी कमाई तुम मेरे भवन में लेके आओगे वो तुम्हारी शुद्ध होनी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। व्यभिचार की कमाई मत लेके आना। आज व्यभिचार की कमाई चल रही है ब्रदर पूरी दुनिया में। आज वो कमाई चल रही है जिस कमाई में आपने परमेश्वर के घर को व्यापार का अड्डा बना दिया, व्यभिचारी है, वो व्यभिचार है। यस, क्योंकि आपने उसको क्या बना दिया? व्यापार का अड्डा। अब आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के वचन को
और आप समाज की बातों को मिक्स करके जब आप बता रहे हो तो लोग आपको कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हो। क्यों? क्योंकि मैं जब चर्च जाता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ना मंडे के लिए एक एनर्जी मिलती है। पर चर्च मंडे के लिए एनर्जी देने के लिए इतनी नहीं है। चर्च इसलिए है कि मैं यहां से आईना आपको दिखाऊं और आपको आईने में अपने आप को देखो और आप बदलो। चर्च इसलिए होता है, इसलिए चर्च क्लिनिक होता है। चर्च क्या होता है? क्लिनिक। आमेन। एंटरटेनमेंट की जगह नहीं होती। आज पुलपिट एंटरटेनमेंट ही है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रचारक हैं वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं ताकि वो पॉपुलर हो जाए और उनके टिकट ज्यादा बिके। जब उनके टिकट ज्यादा बिकेंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। यस ब्रदर, वो व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है। आमेन। वो आत्मिक व्यभिचार है। जब आप पॉपुलर होना चाहो, वो आत्मिक व्यभिचार है। क्योंकि 3 चीजें हैं जिनसे एक आदमी को दूर रहना होता है, एक प्रचारक को दूर रहना होता है: वेल्थ, वुमेन एंड फेम, पॉपुलैरिटी। क्योंकि इंसान जब बहुत पॉपुलर हो जाता है ना, तब इंसान को लगता है यार मैं ही बहुत बढ़िया प्रीचर हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। और पॉपुलर उसे कौन करता है? जनता। पपराजी। पपराजी जानते हो क्या होती है? जब आप बाहर जाते हो, बाहर निकलते हो ना, जैसे फिल्म स्टार जब बाहर जाते हैं तो रोड पे लोग खड़े होकर आओ चिल्ला, पपराजी बोलते हैं। और वो खरीदी जाती है पैसों से। बंदों को पैसे देके बुलाया जाता है कि तुम चिल्लाना, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं कितना अमीर हूं। और ये इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये होता है कि भीड़ दिखाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है पैसे देके। सो पॉपुलैरिटी इज एक ऐसी जोक है जो अगर आपके चिपक गई ना ब्रदर, तो आपका डाउनफॉल बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि आप अपने आप को बहुत जबरदस्त चीज समझने लग गए हो। आप क्या समझते हो कि मैं सब कुछ हूं। वो औरत भी ये समझती थी, लेकिन उसकी एक खूबी थी कि वो वाइज वुमन थी। आमेन। सिस्टर, पढ़िए क्या लिखा है। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वह कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वह निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि 2 आए हैं। उन्हें कितने पता था? कई आए हैं। आमेन। कई आए हैं। तो इसका मतलब है अगर कई आए हैं तो कई निकले भी होंगे। तो उसने ये बोला कि आए तो कई और चले भी गए, तो तुम अभी निकल लो उनके पीछे, क्या पता तुम उन्हें जा पकड़ो। तो वो उनके पीछे चले गए। अब आगे क्या होता है जी? उसने उनको घर की छत पर चढ़ा के सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया। घर में नहीं रखा ब्रदर। इतनी समझदार औरत और इतनी बुद्धिमान औरत है कि घर में नहीं रखा। कहां रखा? छत पे। कहां पे? सनई की लकड़ियां जहां पे थी, उन लकड़ियों के नीचे उनको छुपा दिया था। आमेन। थक हार के बेचारे आए थे, लेकिन उसने कहा तुम यहां मत सो, तुम ऊपर चलो। क्यों? क्योंकि राजा के आदमी आते होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे तुम स्पाई हो ना, वैसे राजा के भी जासूस पूरे देश में घूमते रहते हैं। और किसी ना किसी ने देख के बता दिया होगा कि नए बंदे हैं। क्यों? क्योंकि जब नए बंदे अंदर आए दोनों, और आके उन्होंने देखा, हमारे जमाने में तो फोटोज खींची जाती है, लेकिन वो हर बड़ी चीज को देख के उन्हीं मार के एक दूसरे से कह रहे होंगे ये भी है, ये भी है, ये नागपंछी, वो तोप, वो टैंक, वो सारी चीजें देख देख के एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जो भेदिए होते हैं वो समझ जाते हैं, और उन्होंने जाकर राजा को इन्फॉर्म कर दिया कि कोई आए हुए बंदे। अब क्योंकि उनका भेष बदला हुआ था तो कोई पहचान नहीं पाया। आमेन। और उस समझदार औरत ने क्या किया? उनको बचाया। ये समझदारी के पीछे कोई कारण है, उस कारण तक पहुंच रहा हूं मैं, क्योंकि वो कारण जानना बहुत जरूरी है कि आप में और मुझ में राव वैश्य कैसे पाई जाती है। यस सिस्टर। जो उसने छत पर सजा रखी थी, यस, वह पुरुष जो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। यह लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, ये अभी बंदे लेटने की कोशिश ही कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो छत पे आराम कर लेते हैं। इतने में राव वैश्य छत पे आ गई और आके क्या बोलती है?
इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। ब्रदर, उसने आके उनसे ये नहीं बोला, ये तुमको ना ढूंढने आए हैं, फटाफट से छुप जाओ, तुम लोग यहाँ से भागो, वो तुमको लेने आए हैं। नहीं ब्रदर, वो आके क्या बोल रही है, मुझे तो निश्चय है कि ये देश यहोवा ने तुमको दिया है। क्योंकि जब वो शाम को उसके पास आए थे तो उन्होंने बात उसको बोली थी कि ये देश यहोवा ने हमें दिया है। सो शी बिलीव्ड द मैसेज, उसने उस संदेश का विश्वास किया, और उस विश्वास, वो तो बात हमारी अधूरी रह गई थी, उस बात को अब वो पूरा कर रही है। और पूरा करके क्या कह रही है, मुझे तो निश्चय है कि जैसा तुमने कहा था वैसे ही है भाई, यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है। समझ रहे हो ब्रदर? एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं, पढ़िए, निकालते हैं ये चीजें पढ़नी बड़ी जरूरी है। यीशु मसीह मर चुके हैं और मरने के बाद चेलों को एक बार उन्होंने दर्शन दिया और उनसे मिले। थोमा नहीं है। अब थोमा को जब उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो थोमा क्या कहता है, यूहन्ना 20 अध्याय 24 आए। सिस्टर प्लीज इस पे मार्क लगा के रखिएगा, वहां हम वापस जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय 24 आए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, 19 आयत से पढ़ दीजिए प्लीज। Yes. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। मतलब सप्ताह का पहला दिन कौन सा था? सब्त का मतलब लास्ट डे होता है। सप्ताह का पहला दिन मंडे, संडे? नो ब्रदर, आप और मैं नहीं जानते। हम जब बाइबल पढ़ते तो हम बोल देते संडे था। नो। आमेन। यस सिस्टर। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन, शालोम, ये बोला उसने। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो जब उसने बोला कि पवित्र आत्मा लो, तो क्या पवित्र आत्मा उनको मिल गया? नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उस दिन मिला जिस दिन पेंतेकोस्त का दिन था। सो वचन बोल के फूंक उसने दिया। मैनिफेस्टेशन किस दिन हुआ? पेंतेकोस्त। यू डोंट थिंक कि उस दिन पवित्र आत्मा मिल गया। आमीन। वरना यीशु मसीह ये नहीं कहता कि जब तक स्वर्ग से जिसकी प्रतिज्ञा हुई है तुम ना पाओ आत्मा, तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ो। आमीन। यस सिस्टर। एंड परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। सो माय ब्रदर, माय रिक्वेस्ट इज, मेरी आपसे ये भरपूर रिक्वेस्ट है कि जब यीशु मसीह आए ना, आप में से कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आप दुआ ये करो कि खुदा हम एब्सेंट ना हो। एक उनमें से नहीं था, और मेरे हिसाब से पतरस को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा पतरस ही रो रहा था, सबसे ज्यादा पतरस ही दुखी था कि मैंने प्रभु को कर दिया था और मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन पतरस था, और कौन नहीं था? थोमा। वो थोमा जो इंडिया आया था, यही थोमा इंडिया आया था, ये नहीं था। तो हमें नहीं पता कि मसीह किस दिन हमारे बीच में आ जाएगा। तो इसलिए कहता है, ज्यों ज्यों उस दिन को नजदीक आते देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, बल्कि बढ़ाते जाओ। बड़ा जरूरी है ब्रदर, क्योंकि किस दिन मसीह आपके अंदर और आपके बीच में और मेरे बीच में आ गया हमें नहीं पता होगा। और जिस दिन आ गया और आप एब्सेंट हुए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आमीन। सो प्रे कि जब गैदरिंग हो, यू मस्ट
यू मस्ट बी हियर, आपको यहाँ होना बहुत जरूरी है। आमेन। यस सिस्टर। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विश्वासी हूँ। थोमा विश्वासी था, आपको मालूम होना चाहिए। लाजर को जब यीशु मसीह जगाने जा रहा था, वो थोमा ही था जिसने बोला चलो भाई मरने चलते हैं। वो थोमा ही था, अविश्वासी यही था। आमेन। क्योंकि इसको प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए था, जैसे हम में से बहुतों को चाहिए होता है ना प्रैक्टिकल, और फिर हम कहते हैं हम बिलीवर हैं, क्योंकि हम उंगलियों में हमने हाथ डालने हैं, पांजर में हमने हाथ डालना है, हमें वो चाहिए प्रूफ, और फिर हम कहते हैं बिलीवर। यस सिस्टर, देन व्हाट हैपेंड? 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। कितने दिन के बाद? 8। यीशु मसीह बहुत ऐसा नहीं था कि रोज मिलने आता था, चलो यार मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलो, ऐसा नहीं था। 8 दिन के बाद वो फिर से बैठे हुए थे घर में अकेले, दुआ मंगी करते थे, बातचीत करते थे, और 8 दिन के बाद दोबारा आ गया। आमेन। तो पहली बार कब आया था? सप्ताह के पहले दिन। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन होता है? 8वां दिन। एक सप्ताह 7 दिन का जब खत्म होता है तो फिर 8वां दिन होता है ना सप्ताह का पहला दिन। तो ये भी 8 दिन। एवरी न्यू बिगिनिंग उनसे मिलता रहता है। यस सिस्टर। एंड और थोमा उनके साथ था। हाँ जी। और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। मेरे हाथों को देख। मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यस, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। तो मुझे फिजिकली देखना चाहता ना, फिजिकली देख। फिर जी आगे क्या होता है? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आमेन। हे मेरे प्रभु, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। अब वो यीशु मसीह को क्या कह रहा है? परमेश्वर, बिकॉज ही नोस, जो दीवार में से यूं ही निकल आया ना, वो परमेश्वर ही है, और मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो कहता है हे मेरे प्रभु, मेरे लॉर्ड, जो मेरे साथ जमीन पे था, एंड नाउ यू आर गॉड, हे मेरे परमेश्वर। आमेन। यस सिस्टर। एंड यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ब्रदर, जो राहाब वेश्या थी ना, उसने बिना देखे विश्वास किया। दैट इज व्हाई शी वाज ब्लेसेड। चाहे वो कितनी भी प्राउड क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी प्राउड क्यों ना हो, लेकिन जब उसने खुदा के कार्यों को देखा और उस मैसेज को सुना ना, तो शी बिलीव्ड। वापस आओ। आमेन। तो ये धन्य में, इस ब्लेसेडनेस में राहाब वेश्या भी आती है, क्योंकि खुदा का वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हम वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने ऑलरेडी ब्लेस्ड कह दिया जब वो थोमा की बात करता है। इसीलिए थोमा हमारे पास आया, इंडिया आया, और इंडिया आके उसने प्रीच किया। और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा था, आप और मैं, हम लोग क्या ठहरे यीशु मसीह के वचन के अनुसार? ब्लेसेड। कर्सेड नहीं है हम। लोग हमें कहते हैं ना ईसाई ईसाई ईसाई। नो ब्रदर, आप ब्लेसेड हो, क्योंकि आपने बिना देखे विश्वास किया है कि हाँ, वो जो था यहाँ पे, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने ऐसे ऐसे कार्य किए, उसने वो सब चीजें करी, और वो सारी चीजें सच्ची थी, और हाँ और आमीन के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए खुदा आपको क्या करता है? ब्लेस। मसीहत जो है वो ब्लेसेड है ब्रदर, इट इज नॉट अ कर्स। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हो तो वो ब्लेसिंग है आपकी, कर्स नहीं है ब्रदर। कर्स आपसे दूर रहेंगे फिर। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस हो गए हो ब्रदर। खुदा का आत्मा आप पर वास करता है, आपके ऊपर रहती है अनॉइंटिंग, तो कोई चीज आपके नजदीक नहीं आ सकती। आमेन। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन?
तो हमेशा परमेश्वर की साइड रहो, आपका विरोधी कोई भी नहीं है, सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, जो खड़ा होगा वो घुटने टेकेगा क्योंकि परमेश्वर खड़ा है। आमीन। तो हमेशा परमेश्वर की साइड रहो और ब्लेसेड रहोगे आप। आमीन। यस सिस्टर, निर्गमन चलते, सॉरी निर्गमन कह रहा हूं, यहोशू चलते। यस। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। क्योंकि वो आके जैसी गवाही दे रहे थे कि भाई देख ऐसा, हम ये तो भेद लेने आए हैं, क्योंकि यहोवा ने देश हमें दे दिया, उसने कह दिया देश तुम्हारा है। अब उस टेस्टमनी को क्या कर रही है, उस पर विश्वास की मोहर लगा रही है, अपने विश्वास की मोहर लगा रही है। अकेली औरत, और कौन? वेश्या, जिसकी कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। चाहे आपकी इज्जत इस दुनिया में हो चाहे ना हो, जो कोई पूछे चाहे कोई ना पूछे, चाहे कोई आपसे प्यार करे ना करे, चाहे कोई कैसा भी आपसे बर्ताव करे, लेकिन अगर आप खुदा के कामों पर विश्वास कर रहे हो ना, तो ग्रेस आपके ऊपर है, ब्लेसेडनेस आपके ऊपर है। आमीन। आप वैश्या भी हो तो भी आप बचोगे। आमीन। यस सिस्टर। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। भय तो हम लोगों के मन में समाया है, पर विश्वास मैं करती हूँ कि यहोवा ने देश तुम्हें दे दिया है, बाकी विश्वास नहीं करते। तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सी? यरीहो की शहरपनाह पर तोपे और टैंक्स लगा के, बाती बाती की चीजें, हथियार लगा के वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जंग की। पूरी कंट्री अपने आप को जंग के लिए तैयार कर रही है, लेकिन राहब जो है वो अपने दिल को तैयार कर रही है कि देश तो उनको दे दिया है, ये देश दे दिया गया है। और उसने क्या सुना था ब्रदर? सुनिए गौर से, सिस्टर पढ़िए। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। बहुत घबरा रहे हैं। यरीहो होने के बावजूद, अनाकवंशी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद वो बहुत घबरा रहे हैं, उनके हाथ पैर कांपे हुए हैं। ये चीज कब होती थी? जब विलियम ब्रनम प्रेयर लाइन चलाते थे, लोगों के हाथ पैर कांपते थे, क्योंकि वो पहले ही बोल देते थे भाई जो तुम्हारा अगर सीक्रेट सिन है ना, सॉल्व करके आना। यहाँ हो गया और आत्मा ने कुछ बोल दिया तो मेरे बस की बात है वो। क्यों? क्योंकि वो मैं उस वक्त अनॉइंटिंग में, उन्हें पता भी नहीं होता था वो क्या बोल रहे, तो लोग थर थर कांपते थे। जो आज चिल्ला चिल्ला के कहते ना, अरे ये तो इविल डेविल मिनिस्ट्री है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है, उसके सामने कोई नहीं खड़ा होता। उसके सामने सिर्फ वो लोगों से पूछता था कि आपको कुछ महसूस हो रहा है? तो लोग कहते थे हाँ महसूस हो रहा है। कहता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 6 फुट की या 7 फुट की दूरी पर एंजल ऑफ द लॉर्ड खड़ा है। आमीन। आप और मैं वैश्या पता है क्यों है? क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, ना तो हमारी डिनोमिनेशन में कोई औकात थी, ना यहाँ है। आमीन। और हमने विश्वास किया है। आपने कभी विलियम ब्रनम को नहीं देखा, मैंने कभी विलियम ब्रनम को नहीं देखा, हमने उन कामों की चर्चा सुनी, उन कामों की चर्चा सुनी, और सुनने के बाद हमने विश्वास किया। और आज हमें पता है कि हम जिस विश्वास पर खड़े हैं वो परमेश्वर का वचन है। क्या कहती है वो सिस्टर? क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। मतलब कहने का ये है कि लड़ाई तो सब जीत सकते हैं, पर भाई समुद्र कौन सुखाएगा? आप कह सकते हो कि समुद्र सुखा दिया है? नो ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है कि समुद्र सुखा दिया जाए। लेकिन हमने ये सुना है। परमेश्वर क्या? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो उसने सुना, जैसे आपने और मैंने सुना, उसने भी सुना कि इतने बड़े बड़े कार्य कि समुद्र ही भाई साहब सूख गया, सूखी जमीन, और सूखी जमीन पे तुम निकल आए। वॉर सब जितवा सकते हैं, आज भी इजराइल लड़ रहा है, वॉर जीत रहा है, सबको पता है यहोवा लड़ रहा है। समुद्र सूखना एक ऐसा मिरेकल है जो कोई नहीं कर सकता सिवाय खुदा के, क्योंकि ही इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो जो समुद्र है वो सिर्फ उसकी सुनेगा, आपकी और मेरी नहीं सुन सकता, हम सबकी नहीं सुन सकता, अनटिल एंड अनलेस खुदा का आत्मा हमारे अंदर हो। तभी तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो ना, पहाड़ से बोल दो हट जाएगा, हट जाएगा, पेड़ से बोल दो उखड़ जाए, लग जाएगा, यहां से उखड़ वहां लग तो वो हो जाएगा। तुम अगर विश्वास हो, और विश्वास हो कब आएगा? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा। उससे पहले कोई विश्वास नहीं ब्रदर। उससे पहले आप सिर्फ एक ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझो, क्योंकि विश्वास मेरे और आपके अंदर नहीं है।
आमीन। तो हमने सुना है, और जब हमने सुना ना, ऐसे कांप रहे थे हम। समुद्र कौन फाड़ सकता है? समुद्र कौन फाड़ सकता है? कोई नहीं फाड़ सकता। आमीन। यस सिस्टर एंड और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश कर डाला। वो राजा कोई ऐसे राजा नहीं थे जिनको आप आराम से, मतलब जिनको कह सको कि वो बड़े कमजोर राजा थे और उनको मार दिया। नो ब्रदर, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर यरीहो के लोग कांप रहे हैं उनकी बात सुन के, तो इसका मतलब है कि बाशान का राजा ओग और सिहोन का राजा, ये दोनों राजा बहुत जबरदस्त राजा थे और ये राज्य बहुत पावरफुल थे। सत्यानाश, सत्यानाश का मतलब जानते हो? पूरे राज्य, पूरे देश खत्म, खत्म, कुछ नहीं बचा, आदमी वादमी कुछ नहीं बचा, सत्यानाश कर डाला। आमीन। सारी चीजों का क्या कर दिया? सत्यानाश। ये हमने सुना है। तो हमने वॉर में भी देख लिया, और हमने क्या देख लिया? हमने ये भी देख लिया कि मिस्र से निकलते वक्त क्या हुआ है, वहां पे समुद्र फट गया। ब्रदर, अगर आज आप और मैं जमुना पार करने जा रहे हो, पुल टूट जाए और मान लो वहां पे लोग खड़े हैं, आमीन, और हमने पार करना है, और हम खुद से दुआ करें और जमुना को आज्ञा दे और जमुना दो पार्ट हो जाए, आपको पता है वहां पे क्या होगा? हाहाकार नहीं, आपके और मेरे नाम का मंदिर बन जाएगा। पैरों में गिर जाएंगे। यस, लोग ये सोचेंगे कि खुद खुदा नीचे आ गया है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अन्य जाति हैं, अन्य जातियों का यही है कि अगर मैंने दुआ करी, मान लो मैं खड़ा हूं, मैंने दुआ कर दी, तो अन्य जाति भगवान बना देंगे जरा सी देर में कि भाई जो बंदा यरदन कड़ाड़े पर से बहती थी, जैसे आज हो रहा है ना, आज जमुना, गंगा और सारी नदियां बहुत उफान पर हैं। कड़ाड़े का मतलब होता है उफान पर। उस वक्त में जब वो उफान पर बहती थी तब रोक दिए, और कोई छोटा रास्ता नहीं था ब्रदर। कितने लोग थे लगभग जो पार करने वाले थे, पता है आपको? हाँ, 20 लाख करीब 5 लाख, 20 लाख को आए थे, काफी लोग मरे भी थे, तो करीब 5 लाख होंगे। और करीब करीब उनको 5 लाख को पार करने में, क्योंकि गाय भी थी, सब थे, कितने घंटे लगे होंगे? लगभग 6 घंटे ब्रदर। और एरिया कितना रहा होगा? 5 लाख को एक लाइन में तो निकले नहीं होंगे वो। कितना एरिया रहा होगा ब्रदर? कितना एरिया? 5 लाख की भीड़ पता नहीं कहां से। आज एक रैली में 5 लाख की भीड़ आ जाए तो आप पागल हो जाते हो देख के कि रोड ब्लॉक हो गया, आगे पता नहीं कितना भीड़ है। वो जूम होता है वो, और वो लोग पार कर रहे हैं, तो सोचो क्या वो मंजर रहा होगा। उधर एक खड़ी है यरदन, और यहां से तो गायब हो गई, जहां से बह रही है वो तो आगे ही चली गई, यरदन ही सूख गई, और वहां पानी खड़ा हुआ है दीवार की तरह, जैसे समुद्र खड़ा हुआ था। तो ये चीज जो भी आदमी देखेगा और सुनेगा ना, वो कहेगा भाई साहब, कानून आपके आगे चू नहीं कर सकता, आंख से आंख नहीं मिलाएगा, यूं खड़ा रहेगा आपके आगे। वही चीज उसने सुनी है। आमीन। वही चीज उसने सुनी है। समुद्र कोई, जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना 10 कमांडमेंट्स में, तो एक नाली है, एक नाली की बस वो एक गली की सी, जैसे हमारी गली है, इतना ही खुला समुद्र, उसमें लोग, ब्रदर 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोग। कितना टाइम? 20 लाख लोगों के साथ बैल, गाय, बकरी, मुर्गियां, ये सब चीजें थी। गोद में उठा के थोड़ा भाग रहे थे। गाय तो अपनी स्पीड पे चलेगी, और गाय की स्पीड को आप जानते हो क्या होती है। बकरियां अपनी स्पीड पे चलती हैं, भेड़ें अपनी स्पीड पे चलती हैं, मुर्गियां अपनी स्पीड पे चलती हैं। आप इनकी स्पीड जानते हो क्या थी? हैं? खुदा इत्मीनान से बैठा हुआ था, बेटा पार करो, कोई टेंशन नहीं। कितना समुद्र फाड़ा होगा उसने, आप ये सोचो कितना फटा होगा, कितना फटा होगा। 20 लाख लोग, और जितनी देर तक वो नहीं गए उतनी देर तक खुदा जो था कह रहा तुम आराम से पार करो, भागना नहीं, कोई आराम से पार करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ रहा हूं। उतनी देर वो मिस्र सेना के आगे खड़ा रहा। कैन यू इमेजिन? जो भी ये सुनेगा ना वो कहेगा भाई साहब नो। और ये उस टाइम में हुआ था रिसेंटली। आज कहीं बादल फटता है, कहीं आपदा आती है, हम सुन के पागल हो जाते हैं, रीलों पे रीले देखते रहते हैं उसकी, और हमारा दिल दहलने लगता है कि यार खुदा तेरा शुक्र है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां डर नहीं है। तो सोचो उनको क्या डर लग रहा होगा, है ना? आज एक बादल फटता है, और घर के थोड़ी दूर अगर बादल फट जाए तो घर के रहने वाले, तो जो यहाँ रहते हैं वो, उनको भी डर लगेगा, कल याहाँ फट गया तो
तो वो तो देख रही है, उसने तो सुना है, ये सारी चीजें पूरी कंट्री में गाई गई हैं। तुम्हें पता है इजरायली आए में हमारे यहाँ पे छावनी डाली हुई है बाहर। तुम्हें पता है खुदा ने समुद्र फाड़, तुम्हें पता है मिस्र को नाश कर दिया, तुम्हें पता है मिस्र की सेना नाश हो गई, तुम्हें पता है मिस्र के 10 खुदा जो थे उनको मार डाला, और 10 देवता जो थे उनको बिल्कुल उसने सजा दी है। और तुम्हें पता है उनका खुदा कितना जबरदस्त है, जब वो लड़ता है तो कोई नहीं बचता। बाशान को देख लो, ओक को देख लो, सिहोन को देख लो, कुछ नहीं बचा, सत्यानाश कर डाला। लोग डर रहे हैं बट दे आर प्रिपेयरिंग। वो प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर के लिए, राह प्रिपेयर कर रही है रेस्क्यू के लिए, छुटकारे के लिए। किसके लिए प्रिपेयर कर रही है? छुटकारे के लिए। आप और मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? छुटकारे के लिए। दुनिया प्रिपेयर किसके लिए कर रही है? सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ब्रदर। आप और मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? छुटकारे के लिए। दुनिया प्रिपेयर कर रही है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वॉर के लिए। ये यरीहो और ये मृत्यु की जगह किसके लिए प्रिपेयर कर रही है? कि किसी तरीके से हम वहां पे वॉर में जीत जाएं, इस वॉर में जीत जाएं, उस वॉर में जीत जाएं, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। किसी को इतना अंदाजा नहीं है कि मसीह कब आने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, मसीह अचानक आके बीच में खड़ा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। आमेन। यस सिस्टर, क्लिक क्या हुआ? ओह, टाइम बहुत हो गया। यस। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया जी, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश ऊपर का आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ब्रदर, क्योंकि समुद्र फाड़ दिया उसने तो वो नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तुम्हें देश जिता दिए तो तुम्हारा परमेश्वर है। मिस्र में तुमने ऊपर से आग बरसाई, तुमने ऊपर से ये किया, तुमने ऊपर से वो किया, सब कुछ किया, तो आकाश का भी परमेश्वर, पृथ्वी का भी परमेश्वर है। सिर्फ सुन के, जो आज आप मैं सुन के बैठे हैं ना यहाँ पे, हम उसकी तरह हैं। उसने हमें क्या किया? क्लीन किया। बुद्धिमान स्त्री मैंने इसीलिए बोला आपको। क्यों? कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वो किसका भय मान रही है? यहोवा का। जैसे ही उसने, पूरी कंट्री प्रिपेयर कर रही है, लेकिन उसने क्या करा? यहोवा का भय माना, और यही बुद्धि का मूल था। इसलिए वो क्या बन गई? वाइज वुमन। इसलिए खुदा ने उसको बुद्धि दी कि लोगों को छुपाना है। खुदा ने उसको बुद्धि दी, तमाम बुद्धि उसको दी गई। क्यों? शी वॉज वाइज वुमन, जैसे आप और मैं। क्योंकि हमें पता है और हम प्रिपेयर कर रहे हैं 7 थंडर्स के लिए। यरीहो के चारों ओर जब वो शहरपनाह के चारों ओर जब घूमे, तो वो 7 थंडर्स का एक नमूना है कि 7 दफा घूमे, 7 दिन घूमे, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। वो 7 चक्कर जो है वो 7 थंडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 7 दिन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हर एक चर्च एज को। लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लग रहे हैं ब्रदर। वो 7वें दिन 7 दिन जो है 7 थंडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, दुनिया प्रिपेयर कर रही है वॉर के लिए। आमीन। इसलिए खुदा का ग्रेस हम पर है। इसलिए जितने भी वाइज हैं वो सारे जाएंगे, क्योंकि हर एक वाइज के अंदर परमेश्वर का भय पाया जाना चाहिए, उन कार्यों के कारण, इस वचन के कारण जो हमने सुना है। आमीन। हम इनके साथ अविश्वास, जहां भी लोग मरे हैं अविश्वास के कारण मरे हैं ब्रदर, अविश्वास के कारण मरे। जो इजरायली उस यरदन से इधर नहीं आ पाए, जो 20 लाख निकले थे, वो क्यों नहीं आ पाए? अविश्वास के कारण। बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने ये शपथ क्यों खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे? अविश्वास के कारण। समझ रहे हो ब्रदर? और उस औरत ने, अकेली ने विश्वास किया। आप कहते हो नूह, ये औरत, आप कहते हो नूह अकेला था, ये औरत। इसलिए ये औरत यीशु मसीह की वंशावली में गिनी गई। यीशु मसीह के दाऊद की परदादी ये रही। आमीन। यहूदा के वंश का था सलमोन, और उसकी ये पत्नी हुई सेनापति की। समझ रहे हो? यस ब्रदर। इसलिए यीशु मसीह की वंशावली में वैश्याएं भी हैं, जेंटाइल्स भी हैं। और आप कहते हो यीशु मसीह सिर्फ इजराइलियों का है? नो ब्रदर, नो। पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हो? अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। देखो वो किस चीज, आज वो बाप उससे बात नहीं करता क्योंकि वो वैश्य है। आज वो घर से निकाली हुई है, कोई उससे रिश्ता, ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। बट
उसका हार्ट इतना प्योर है कि वो आज भी अपने बाप के घराने के लिए दुआ मांग रही है। ब्रदर, परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। ही नोज योर हार्ट कि आप क्या मांग रहे हो, और उसके कारण परमेश्वर आप पर दया करेगा। इट इज लव। वो उसका प्रेम देख रहा है कि प्रेम कैसा है कि इनको तो छोड़ ही नहीं है, साथ में अपने घर वालों के लिए भी एक रेस्क्यू मांग रही है, अपने घर वालों के लिए एक छुटकारा मांग लिया कि भाई मेरे घर वालों पे तुम रक्षा करना। क्यों आज भी अपने घर वालों से कितना प्यार करती है, वो घर वाले जो उससे नफरत करते हैं उसके वैश्यवृत्ति के कारण, लेकिन वो प्यार करते हैं। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ब्रदर। आमेन। मुंह से कह देना लव नहीं होता ब्रदर, एक्सप्रेस करना होता है। यीशु मसीह आपके ऊपर प्यार एक्सप्रेस करता है। वो ये कहना सिर्फ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये कहने से कुछ नहीं होता, एक्सप्रेस करना होता है ब्रदर। यस सिस्टर प्लीज। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे। बिल्कुल, तुम मुझे इस बात का कोई प्रमाण दो, कोई मेरे से वायदा करो कि तुम उन्हें छोड़ दोगे। और आपको और मुझे लगता है कि हमारे घर वाले मर जाएंगे, कि अगर मैं रैप्चर में चले गए तो घर वाले मर जाएंगे। ब्रदर, हमने कभी प्रार्थना ही नहीं करी, हमने कभी इंटरसीड ही नहीं किया। शी इज इंटरसीडिंग, एक वेश्या इंटरसीड कर रही है अपने माँ बाप और भाई बहन और अपने सारे रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, और आप और मैं इंटरसीड नहीं कर रहे। वो वहां पे क्या कर रही है? सौदा, वही सौदा जो अब्राहम ने किया था। आमीन। वही सौदा जो मूसा ने किया था, वही सौदा वो आज कर रही है। शी स्टैंडिंग बिटवीन द गैप कि उसके माँ बाप बचे इन लोगों से, क्योंकि उसको पता है देश तो गया लेकिन मेरे माँ बाप बच्चे चाहिए। आप और मैं कितना किसी के लिए दुआ करते हैं, आप और मैं कितनी कोशिश करते हैं मेरे माँ बाप आ जाएं, आमीन, मेरे भाई बहन आ जाएं, मेरे रिश्तेदार आ जाएं। हम कितनी कोशिश, हम कितनी खुदा से दुआ करते हैं। यस सिस्टर प्लीज। और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। यस, उनको नहीं लेकिन जो कुछ उनका है, धन संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, सब कुछ। फिर क्या हुआ जी? और हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। हाँ जी। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। बिल्कुल। और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अगर तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। आमीन। एक वैश्या और थी, दलीला, जिसने सीक्रेट पाते ही क्या करा, उसको मरवा दिया। और एक वैश्या ये है ब्रदर, ये समझदार वैश्या है, ये बुद्धिमान है, और वो बेवकूफ थी। उसने भी सुना था कि शिमशोन ने कैसे कैसे काम किए, वो भी जानती थी कि शिमशोन का खुदा कौन है, उसको भी पता था कि शिमशोन जो है खुदा का अनॉइंटेड है, लेकिन उसने मरवा दिया। और एक तरफ ये वैश्या है। तो खुदा हार्ट देखता है ब्रदर, एक तरफ इसका प्यार है और एक तरफ उसका प्यार है। वो फेक लव था, ये रियल लव है। आमीन। यस। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, क्योंकि दरवाजा तो बंद हो गया था, तो उसने उनको खिड़की से उतार दिया दोनों को। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ। भैया चिल्ला के नहीं बोला, बाइबल जब आप पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि उसने उतारने के बाद उनको बोला पहाड़ पे चले जाओ, क्योंकि सैनिक ऊपर है, मार देंगे उसको। ऐसा हो सकता है? नो। तो रस्सी से उतारने से पहले की बात है। दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाइबल कहती क्या है। अगर वो चिल्ला के बोलेगी तो वो लोग मार देंगे उसको कि ये मिली हुई है, तो ये पहले हो रही है बात, उतारा बाद में, लेकिन बाइबल एक्सप्लेन ऐसे ही करती है। आमीन। यस। एंड और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ। हाँ जी। ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। हाँ। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, हाँ, तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना। उसने 3 दिन भी बताया कि 3 दिन तक तुम्हें वहीं छुपे रहना है, 3 दिन तक तुम भेद लेने मत जाना ब्रदर। आमीन। 3 दिन तक तुम वहीं रहना, तीसरे दिन तुम चले जाना। उसके बाद अपना मार्ग, उसका मार्ग, तुम अपना मार्ग ले लेना, उसके बाद, उससे पहले मार्ग मत लेना। 3 दिन तक रुके रहना। यू नो, उसने परमेश्वर के सेवकों को बचा के रखा ब्रदर, जैसे दाऊद ने किया था। हम अगर वही करें तो खुदा हमें क्यों नहीं माफ करेगा? खुदा हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? तो खुदा ने दिल देखा क्या कि अपने माँ बाप को तो बचा ही बचा रही है, लेकिन मेरे बंदों को ही बचा दिया इसने, कि उनको सब कुछ बता दिया कि 3 दिन तक रुकना वहां पे जरूर, क्योंकि वो 3 दिन के बाद ही वापस आएंगे। अब ढूंढ डांड कर उस पहाड़ पर जाना,
किस पहाड़ पर? सिय्योन पर्वत पर। सिय्योन पर्वत पर ब्रदर, क्योंकि वही एक पहाड़ है जहां पे आपको छुटकारा मिल सकता है, जहां पे कोई आपको ढूंढ नहीं सकता। वही एक पहाड़ है जो कहते हैं परमेश्वर की साधारण कलीसिया है। उस पहाड़ पर आपको सब कुछ मिलेगा। उपाय परमेश्वर कहां करेगा? पहाड़ पर। और उसे वो पहाड़ पता है, वो कह रही है पहाड़ पर ठहर जाना, 3 दिन बाद जाना। आमीन। फिर सिस्टर क्या होता है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, उन्होंने उससे कहा, वो ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे, नीचे ऊपर से बात नहीं हो रही। हाँ सुन, बात सुन ना, ऊपर ही बात हो रही है। फिर क्या हुआ सिस्टर? उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है जी, उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे जी, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, हाँ जी, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। पीला क्यों नहीं? हरा क्यों नहीं? गुलाबी क्यों नहीं? आजकल तो क्रिश्चियंस का कलर कौन सा हो गया? हरा। क्यों लाल? बिकॉज लाल से छुटकारा है ब्रदर। बाइबल कहती है तेरे गुनाह अर्गवानी रंग के भी होंगे ना, तो भी मैं उन्हें हिम से भी श्वेत कर दूंगा अधिक। वो लाल रंग यीशु मसीह के लहू को रिप्रेजेंट करता है। वो लाल रंग रिप्रेजेंट करता है उस चौखट पे लगाए हुए लहू को, कि जो भी इस घर के अंदर होगा मैं उसे छोड़ के निकल जाऊंगा। एक बार फिर वही बात हो रही है कि जो भी इस घर के अंदर होगा, इस लाल सूत वाले घर के अंदर होगा, उसे मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। आमीन। उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लिखा है सिस्टर? यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो खुदा ने मूसा को बोली थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसके खून का दोष उसके सर पर होगा। वो मुझे कुछ ना बोले, उस घर में ही रहे। ब्रदर, अगर आपको चाहिए कि आप बचो तो मसीह के लहू के नीचे आना बड़ा जरूरी है। आप नहीं बच सकते, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने कोई भी कर्म किया हो, आपने कुछ भी किया हो, कोई परवाह नहीं है, मसीह के लहू के नीचे आ जाओ, तब आप बचोगे। और आप ही नहीं, आपका सारा घराना। आमीन। तो क्या होता है सिस्टर फिर? उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। यस। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। आमीन। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। आमीन। बस यहां से चलते हैं अब सीधा 6वां अध्याय और उसकी 17 है, जहां पे उसका छुटकारा हो रहा है। यस सिस्टर, 17 है, पढ़ दीजिए। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितना उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तो क्या हुआ है? राहाब ने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहन को, जो उससे नफरत करते थे, सबको बुला लिया, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, कुछ भी करके कि मैं सब काम छोड़ दूंगी, प्लीज आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये देश नाश होने वाला है। प्रभु में लाना मुश्किल नहीं है, आप ला सकते हो प्यार से। कहते हैं यीशु मसीह कंपैशन के साथ जब किसी के लिए, जब किसी को देखता था ना, कंपैशनेट हो जाता था, तरस खाता था ना। क्यों? वो तरस में प्यार मिला होता था। क्यों? क्योंकि वो कहता था ये मेरी सृष्टि है, क्या इस इब्राहिम की बेटी को हक नहीं कि ये छुटकारा पाए? है ना? तो वो प्यार होता था ब्रदर। आप सिर्फ प्यार से इस दुनिया को जीत सकते हो, जंग से नहीं जीत सकते। इसीलिए वो कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। तो उसने अपने माँ बाप के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, और वो उसके घर में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, अब ये काम मैं नहीं करूंगी, पापा मुझे एक मौका दो। आप नहीं जानते जिस खुदा पर मैं विश्वास कर रही हूँ वो खुदा कैसा है। आप नहीं जानती मम्मी, वो खुदा ने क्या क्या काम कर दिए। वो आ रहा है सत्यानाश करने, वो खुदा आ रहा है। इससे पहले कि वो आए, हम लोग अपनी कोठरियों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाश करने आ रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा ना, अपनी अपनी कोठरियों को बंद कर लो।
क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है कि मैं पृथ्वी के रहने वालों को जिन्होंने रिबेल किया है नाश करूं। आमीन। हम वो विश्वासी हैं जो राहब की तरह अपने को नहीं बचाते, लेकिन अपनों को भी बचाते। यस सिस्टर। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। यस। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके। बस यहाँ ही, और यहाँ से फिर आगे चलते हैं दोबारा से 25 आयत पे। एक आयत और पढ़ते 25, इसी का 25, 6 का 25। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। कौन से सब लोग? जो उसके वहां पे काम करते थे ना, औरतें, उन सबको जीवित छोड़ दिया, क्योंकि वो सारी औरतें वहीं थी। वो उसकी इतनी मानती थी कि जब उसने बोला कि ये देश नाश हो रहा है और ये देश दे दिया गया है, तो उन लोगों ने उस घर में रहती हुई और वैश्यों ने भी हमारे जैसी विश्वास किया। सो ब्रदर, न्यूज मैसेज बंद नहीं हुआ है, गॉस्पेल खत्म नहीं हुआ है, और प्रीच करना है। क्योंकि यस, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है। आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो दाऊद के घराने की होगी करना। आमीन। और ये सब राहब ने कैसे किया पता है आपको? कैसे? याकूब की पत्री निकालो, उसका एक आयत पढ़ के खत्म करते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसकी 25 आयत। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 25 आयत। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? धर्मी ना ठहरी। अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो उसके विश्वास का कर्म क्या था कि उसने उन लोगों को छुपा दिया और दूसरे रास्ते से भेज दिया, और अपने माँ बाप को भी वो ले आई। ये उसके विश्वास का कर्म था, जिससे वो बच गई। आमीन। आप अगर खुदा पे विश्वास करते हो, मैं और खुदा पे विश्वास करता हूं, तो हमें अकेले बचने का कोई फायदा नहीं है। ब्रदर ब्रनम का भी एक मैसेज मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी को नहीं बचाते हो ना, तो आपके बचने का कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी को नहीं लेकर के आए हो तो आप दोषी हो। सो यू मस्ट ब्रिंग समवन। एक को तो एटलीस्ट लाओ, एक को तो बचाओ। उसने अपना पूरा घराना बचा लिया। आप उस तरीके से दुआ नहीं करते जिस तरीके से अब्राहम ने करी। आप उस तरीके से दुआ नहीं करते जिस तरीके से राहाब ने करी। आप उस तरीके से दुआ नहीं करते जिस तरीके से मूसा ने करी। करो ब्रदर, सीखो, पढ़ो, समझो और करो। आप उस तरीके से दुआ नहीं करते जिस तरीके से डैनियल ने करी। सब बचेंगे ब्रदर। आपको खुदा ने यूं ही नहीं बुलाया, वो भी बचेंगे। आज हम लोग वही राहाब वेश्या हैं ब्रदर। खुदा हमसे चाहता है कि हमारा नेचर ऐसा हो कि जब हमें पता लग गया है कि समय नजदीक है, हमें पता लग गया कि सबको 700 नजदीक है, तो हमें खुदा से इंटरसीड करना है, हमें मांगना है, प्रभु वो हमें ही नहीं, हमारे घर वालों को भी बचा। आमीन। और खुदा हमारी सुनेगा, क्योंकि उसने पहले सुनी है। अगर उसने पहले सुनी है तो अभी भी सुनेगा। अगर उसने मूसा की सुनी तो आपकी भी सुनेगा, अय्यूब की सुनी तो आपकी भी सुनेगा, नूह की सुनी तो आपकी भी सुनेगा। एक औरत ब्रदर, एक औरत यरीहो में थी। हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम इस वक्त विश्वास में कमजोर पड़ जाए। एक औरत, नूह के टाइम में तो नूह एक आदमी था और खुदा की लीनेज में था। ये एक औरत थी ब्रदर। सोचिए, सोचिए, मनन कीजिए। आमीन। और कोशिश कीजिए इसके जैसा बनने की, कि दुनिया किधर भी हो जाए, किधर की किधर भी चले जाए, कोई भी चीज के लिए तैयार हो। मुझे किसके लिए तैयार होना? अपने हृदय को तैयार करना है परमेश्वर के लिए। इसलिए राहाब जो है वो क्या है? वाइज वुमेन, क्योंकि उसके मन में परमेश्वर के कार्यों को देखकर, परमेश्वर के कार्यों को सुनकर उसका भय आ गया। आप भी सुनकर ही पा रहे हो। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद है सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की